हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं उसे डिस्कस करेंगे। राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कि हमारे पास अगर कोई इंटीग्रल हमें दिया हुआ है तो हम उसे बहुत ही क्लोजली इंस्पेक्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि वहाँ पर उस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मिल जाए। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम से हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेट करना है हमें cot x log sin x को। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट आई बी द इंटीग्रल cot x log sin x। राइट। तो अब हम इस फंक्शन को, ये जो पूरा हमें फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे और ये फंक्शन हमें दे रखा है सपोज f ऑफ x इज cot x log sin x। राइट। तो अब हमें यहाँ पर इस इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करेंगे। राइट। तो यहाँ पर जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है वो हम ले लेते हैं t इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x। राइट। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया t इज इक्वल टू लॉग साइन x। राइट। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल फंक्शन है वो वेरिएबल x में है। तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वेरिएबल दैट इज़ t। राइट। तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं t इज इक्वल टू लॉग साइन x को x के रिस्पेक्ट में। तो dt ओवर dx आ जाएगा हमारे पास। लॉग साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर साइन x, बिकॉज लॉग x का डेरिवेटिव जो होगा वो 1 ओवर x होगा। तो ये 1 ओवर साइन x, फिर चेन रूल से हम साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा cos x। राइट। तो dt ओवर dx हमारे पास आ गया cos x ओवर साइन x, जिसे कि हम लिख सकते हैं cot x। राइट। तो dt ओवर dx इज इक्वल टू cot x। तो dt आ गया हमारे पास cot x dx। राइट। सो dt इज इक्वल टू cot x dx। अब देखिए हमारे पास जो ओरिजिनल इंटीग्रल था वो था I इज इक्वल टू cot x log sin x dx था। तो मैं इसे इस तरीके से लिख देता हूँ, log sin x और cot x dx को एक साथ लिख लेते हैं, cot x dx को। तो अब हम देख रहे हैं कि cot x dx जो है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से, और log sin x को हम रिप्लेस कर सकते हैं t से। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रल आ गया वो आ गया t dt। राइट। t dt आ गया। तो जो ओरिजिनल इंटीग्रल था वो हमारा वेरिएबल x में था। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वेरिएबल t। राइट। सो नाउ दिस इंटीग्रल बिकम्स t dt। तो अब इसे हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। द इंटीग्रल ऑफ t इज t स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो किया x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। राइट। वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। सो वी हैव t स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। तो अब हम t की जो वैल्यू हमने ली थी log sin x उसे वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log sin x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। तो जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल था उसकी वैल्यू आ जाएगी log sin x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मेनली हमारे जो स्टेप्स होते हैं कि हम एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। राइट। जैसे हमने यहाँ t इज इक्वल टू लॉग साइन x लिखा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद dt इक्वल टू cot x dx
इस फॉर्म में लेके आएंगे हम, और फिर जो ओरिजिनल इंटीग्रल था उसमें हम उस पूरे इंटीग्रल को हम वेरिएबल t में उसे कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर log sin x की जगह हमने t लिख दिया और cot x dx की जगह हमने dt लिख दिया, तो इंटीग्रल बन गया t dt। तो t का इंटीग्रल जो है वो एक नोन फॉर्म आ गई हमारी, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं x रेस टू n का x रेस टू n प्लस वन ओवर n प्लस वन प्लस सी। तो ये आ जाएगा t स्क्वायर ओवर टू बिकॉज दिस इज t रेस टू वन, राइट। तो वापस हम t की वैल्यू log sin x यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है 2x sin x स्क्वायर प्लस वन dx को। तो लेट अस टेक दिस इंटीग्रल एज i, राइट। तो अब हम यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हैं। अब सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते समय हमें ये देखना होता है कि हम इसमें क्या प्रॉपर सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, राइट। और ये जो प्रॉपर सब्सटीट्यूशन मेथड के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को t पुट कर लेता हूँ, राइट। लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, dt ओवर dx इज इक्वल टू 2x, राइट, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ वन इज ज़ीरो बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन। तो हमने यहाँ एक वेरिएबल t, न्यू वेरिएबल t इंट्रोड्यूस किया, तो dt ओवर dx आ गया हमारे पास 2x। तो dt को मैं लिख सकता हूँ 2x dx, राइट। तो अब जो हमारे पास ओरिजिनल इंटीग्रल है उसमें 2x और dx को मैं जो है इसको कंबाइन कर देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन और इधर 2x dx लिख लेते हैं हम, राइट। तो 2x dx की जगह अब हम dt सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह हम t सब्सटीट्यूट कर लेंगे, राइट। तो हमारे पास i आ जाएगा इंटीग्रल साइन t, बिकॉज t इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन और 2x dx की जगह आ जाएगा dt। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो ओरिजिनल इंटीग्रल जो x वेरिएबल में था वो t वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म हो गया है, राइट। तो साइन का इंटीग्रल हमें मालूम है जो कि होता है माइनस कॉस t, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस c, c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब हम t की जो वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन ली थी वही वापस यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। सो दिस इज़ द required integral of this function. Now let us take one more problem. So यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है e रेज टू साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x dx को, राइट। सो लेट अस टेक दिस इंटीग्रल एज i। तो अब हम यहाँ सब्सटीट्यूशन करते हैं, लेट अस पुट t इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, राइट, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज साइन 2x। कैसे देखते हैं, तो t इज इक्वल टू हमने साइन स्क्वायर एक्स ले लिया, तो dt ओवर dx दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है वो होता है साइन 2x, राइट। तो dt को हम लिख सकते हैं साइन 2x dx, राइट। तो जो ओरिजिनल इंटीग्रल है हमारा वो बन जाएगा इंटीग्रल e की पावर साइन स्क्वायर x, और ये जो साइन 2x dx को जो हमने ग्रुपिंग कर लेंगे, हम इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा e की पावर t और साइन 2x dx की जगह आ जाएगा dt, राइट। तो e की पावर t का इंटीग्रल हमें मालूम है कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इज e की पावर x, राइट, प्लस c। सो e की पावर t का इंटीग्रल जो होगा वो हो जाएगा e की पावर t
प्लस सी, सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो वापस हम टी की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ this function. Now let us take this problem. Here we have to integrate 1 plus cos x divided by x plus sin x. तो इस इंटीग्रल को हम I ले लेते हैं और सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन को देखें तो हम ये देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में है x प्लस साइन एक्स, अगर मैं x का डेरिवेटिव निकालूं तो वो आएगा 1 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो यहाँ पर जो प्रॉपर सब्सटीट्यूशन होगा वो हो जाएगा t इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, बिकॉज इसका डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में मिल रहा है, राइट। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, dt ओवर dx आ जाएगा हमारा, x का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव cos x, so 1 प्लस cos x, so dt कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos x dx, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम 1 प्लस cos x और dx की जगह हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे dt, और x प्लस साइन x की जगह हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे t, राइट। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल x वेरिएबल में था वो चेंज होकर t वेरिएबल में इस तरीके से आ जाएगा, राइट। और हम जानते हैं कि 1 ओवर x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log ऑफ x, राइट। सो द इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर t इज log ऑफ t प्लस c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हम वापस t की वैल्यू यही सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x प्लस साइन x प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स क्यूब डी एक्स को, राइट। तो लेट अस टेक दिस इंटीग्रल एज आई, राइट। तो अब हमें यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करना है इसे इंटीग्रेट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक्स क्यूब को टी ले लेते हैं, राइट। सो लेट टी इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, राइट। तो हम डी टी को लिख लेंगे, इस 3 को लिखेंगे डी टी के डिनोमिनेटर में, सो डी टी ओवर 3 एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो अब हम जो ओरिजिनल इंटीग्रल है उसे देखते हैं। तो हम ओरिजिनल इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम ये वाली वैल्यू जो है सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आई बन जाएगा हमारा ई की पावर टी, बिकॉज एक्स क्यूब इज़ टी, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी ओवर 3, राइट। तो 3 को हम बाहर ले लेंगे, तो 1 ओवर 3 एंड ई की पावर टी डी टी बन जाएगा ये। तो ई की पावर x का इंटीग्रल होता है e की पावर x, सो वी हैव 1 ओवर 3 e की पावर t प्लस c, c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वापस हम t की वैल्यू जो है वो x क्यूब रखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा वो 1 ओवर 3 e की पावर x क्यूब प्लस c। सो दिस इज़ द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, राइट। सो लेट अस टेक दिस इंटीग्रल एज आई, एंड हियर लेट अस सब्सटीट्यूट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, right, because the derivative of x square is 2x and derivative of x is 1 and derivative of 1 is
0 बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन। तो हम dt को लिख लेंगे 2x + 1 dx, राइट। तो अब हम ओरिजिनल इंटीग्रल पर जाते हैं और ओरिजिनल इंटीग्रल को हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर 4x + 2 है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ और 2 को बाहर ले लूँ तो हमारे पास अंदर बच जाएगा 2x + 1 और ये हो जाएगा हमारा √(x² + x + 1 dx, राइट। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2x + 1 dx की जगह हम लिख लेंगे dt और √(x² + 1 x² + x + 1 की जगह हम रख सकते हैं t। सो हियर वी हैव √t। क्लियर। तो अब हमने जो ओरिजिनल इंटीग्रल जो x में था उसको हमने t में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 2 टाइम्स t⁻½ dt, राइट। और इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x⁻n dx के लिए। सो x⁻n+1 / n+1। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये 2 टाइम्स t⁻½ + 1 and ½ + 1 + c। c is the constant of integration, right। तो ½ + 1 is 3/2 और 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 2/3 और ये बन जाएगा t⁻³ और प्लस c, राइट। सो दिस इज 4/3 t⁻³ प्लस c और वापस हम t की वैल्यू x² + x + 1 यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + x + 1 √3/2 plus c. So this is the required solution of this integral. चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है x/e⁻² को, राइट। तो लेट अस टेक दिस इंटीग्रल एज i। तो i को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल x(e⁻⁻x²), राइट, एंड dx। इस e⁻x² टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा e⁻−x², राइट। So now let us substitute t is equal to x². So dt/dx is equal to 2x. So dt can be written as 2x dx, right? तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं dt/2 is equal to x/dx। तो इस इंटीग्रल को अब हम लिख सकते हैं I is equal to इंटीग्रल e⁻x² एंड हियर वी हैव x dx। तो x dx की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे dt/2 और यहाँ पर लिखेंगे हम e⁻−x², x² is equal to t, so we have e⁻−t। तो 2 को बाहर लेते हैं तो 1/2 एंड वी हैव द इंटीग्रल ऑफ e⁻−t dt, right। Now we know that the integral of e⁻−x is equal to -e⁻−x। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा हाफ और -e⁻−t प्लस c। c is the constant of integration, right। तो हम इसे लिख सकते हैं -½ और e⁻−t। तो हम t की वैल्यू वापस यहाँ x² रखेंगे तो हमारे पास -½ e⁻−x² प्लस c आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है 1/x² cos π/x dx को, राइट। तो सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं और let us substitute t is equal to π/x, राइट। तो इस π/x को हम t मान लेते हैं यहाँ और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर एक्स स्क्वायर, राइट। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेटिव होगा पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा और 1 ओवर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा उसे हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू माइनस 1, तो हमारे पास माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो अब हम इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे डी टी ओवर माइनस पाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, राइट। तो जो इंटीग्रल है हमारा वो बन जाएगा आई इज इक्वल टू कॉस पाई ओवर एक्स, और यहाँ पर हम डी एक्स और एक्स स्क्वायर को कंबाइन कर लेते हैं, तो डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं डी टी ओवर माइनस पाई और कॉस टी, राइट, बिकॉज पाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टी। तो हमारे पास इंटीग्रल आई बन जाएगा, इसे हम माइनस 1 ओवर पाई को बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर पाई इंटीग्रल ऑफ कॉस टी, राइट, डी टी। So we know that the integral of cos function is sine, so this is minus 1 over pi and we have sin t plus c. C is the constant of integration. तो हम t की वैल्यू वापस यही सब्सटीट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर पाई साइन पाई ओवर x plus c, right. So this is the required integral of this function. Let us take one more problem. Here we have to integrate 1 plus tan x over x plus log sec x, right. तो इस प्रॉब्लम को भी हम सब्सटीट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? लेट अस टेक दिस इंटीग्रल एज आई। सो लेट t इज इक्वल टू x प्लस log sec x, राइट। तो जो डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस लॉग सेक एक्स है, इसे हम t एज्यूम कर लेंगे, राइट। क्योंकि अगर हम देखें कि इस डिनोमिनेटर को, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में है। कैसे है देखते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा हमारा x का डेरिवेटिव 1, लॉग सेक एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर सेक एक्स, और sec x का डेरिवेटिव बाय चेन रूल इट इज़ sec x एंड tan x, राइट। तो sec x कैंसिल हो जाएंगे, वी हैव डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan ऑफ x। तो यहाँ पर log sec x जो log ऑफ secant x है, उसका डेरिवेटिव 1 ओवर secant x टाइम्स secant x tan x हो जाएगा, राइट। तो dt को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan x dx, राइट। तो जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल है ये बन जाएगा अब हमारा 1 प्लस tan x dx, 1 प्लस tan x dx की जगह हम रख सकते हैं dt, और इस टर्म की जगह x प्लस लॉग sec x की जगह हमारे पास आ जाएगा t। Now we know that integral of 1 over x dx is log of x. So here we have the integral as log of t plus c. C is the constant of integration, right. तो अब हम वापस t की वैल्यू यहाँ पर यही सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा log of x plus log sec x plus c. So this is the required integral of this function. Let us take one more important problem. तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है e रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ x टाइम्स कॉस ऑफ e रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हम सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, लेट अस टेक दिस इंटीग्रल एज i। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करते हैं t इज इक्वल टू ई रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ x, राइट। डिफ्रेंशिएट करते हैं dt ओवर dx, तो e की पावर रूट x का डेरिवेटिव तो e की पावर रूट x ही हो जाएगा,
और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x हो जाएगा, राइट। तो अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो इस 2 को हम यहाँ पर ले चलते हैं तो 2dt आ जाएगा, और dx को इस तरफ ले चलते हैं तो e⁻√x और dx आ जाएगा, राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं cos e⁻√x और e⁻√x dx/√x, राइट। तो इस क्वांटिटी की जगह हम लिख लेंगे 2dt, और ये इंटीग्रल बन जाएगा हमारा cos e⁻√x इज t, सो यहाँ पर आ जाएगा t और इधर आ जाएगा 2dt। इस 2 को बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos t dt, राइट। तो ये इंटीग्रल बन जाएगा हमारा 2, और cos का इंटीग्रल जो होगा वो हो जाएगा sin, सो वी हैव sin t एंड प्लस c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वापस t की वैल्यू यही सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin e⁻√x, right, and plus c. So this is the required integral of this function.